ओके, हेलो और स्वागत है दोस्तों। इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे AWS IAM सर्विसेज के बारे में। अमेज़ॉन वेब सर्विसेज का IAM जो रिसोर्सेज है, ये हम लोग सिक्योरिटी और ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन के लिए यूज़ करते हैं। बहुत सारी कंपनीज तो इस पे ही रिलाई करती हैं और मैक्सिमम टाइम उनका ये मेन वर्क भी होता है कि डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के की एक्सेस मैनेजमेंट को, IAM मैनेजमेंट को, उनके रिसोर्सेज इंफ्रास्ट्रक्चर को मैनेज करें। तो दोस्तों, अभी हम लोग IAM सर्विसेज को कैसे यूज़ करते हैं, इसके दो तीन तरीके हैं। पहला हम करते हैं कंसोल के थ्रू। ये कंसोल जो हमारा जो ये पार्ट रहता है, लाइक जो हम वेब पोर्टल जब से जैसे इंटरनेट पे हम जाते हैं, गूगल पे अमेज़ॉन वेब सर्विसेज टाइप करते हैं, तो जो पोर्टल ओपन होता है उसमें हम यूज़र नेम पासवर्ड डाल के जो लॉगिन करते हैं, तो हम वो कंसोल के थ्रू होता है। उसके अंदर जाके आप यूज़र करोगे, आगे हम बात करेंगे हम लोग। तो कंसोल ये होता है। उसके बाद हम फिर CLI के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं इसको। इसमें कुछ कमांड डाल के जो AWS कॉन्फ़िगर करके एक कमांड आता है। कमांड कमांड तो जब आप वर्किंग करोगे तो उसमें समझ में आएंगे आपको कि उस तरीके से जो भी आपको रिसोर्सेज यूज़ करने हैं वो आप कर सकते हो। एंड थ्रू द एप्लीकेशन इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस कोडिंग होती है, जावा प्रोग्राम यानी काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग होती है, जिससे हम प्रोग्राम के थ्रू हम रिसोर्सेज और सर्विसेज को एक्सेस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो दोस्तों, ये जो है ये अमेज़ॉन का एक, सपोज़ करो आपका एक अकाउंट है। ये जो है ये AWS का अकाउंट है, इसका एक कोई रीज़न होगा। रीज़न सपोज़ करो आप ओहायो, इसको सपोज कर लो, ठीक है। ओहायो में आपने एक अकाउंट ओपन किया है। ओहायो के अंदर IAM सर्विस को आपने एक्सेस किया। IAM सर्विसेज के अंदर 4-5 चीज़ें होती हैं, जिसमें यूज़र होता है, रोल्स होते हैं, ग्रुप होते हैं, है ना, फेडरेटेड यूज़र एप्लीकेशंस। तो IAM में यूज़र बनता है, यूज़र के अंदर रोल्स होते हैं, रोल के अंदर यूज़र होता है, कौन सा रोल उसको प्रोवाइड करवाना है। फेडरेटेड यूज़र मतलब होता है कि जो भी हम गूगल या अदर किसी सर्विसेज के थ्रू हम इस सर्विस को एक्सेस करते हैं। और एप्लीकेशन सम काइंड ऑफ एनी एक्सटर्नल एप्लीकेशन विच इज़ कनेक्टेड टू द IAM, मतलब वो सर्विसेज आप यूज़ करना चाहते हो उस एप्लीकेशन के ज़रिए पे, ठीक है। तो इसमें रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट में क्या होता है कि इसमें क्या क्या हम एक्शन करते हैं, क्या क्या हम एक्शन या ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। अब सपोज़ करो आप कोई यूज़र बना रहे हो, आपको रूट यूज़र से नहीं जाना, आपने एक यूज़र क्रिएट कर लिया। वो यूज़र में कुछ पॉलिसीज़ रिटन डाउन होते हैं, जिसमें से आप सपोज़ करो किसी को EC2 यूज़ करवाना चाह रहे हो, या EC2 सिर्फ वो रीड कर पाए, उस पर कुछ राइट ना करे, या फिर S3 बकेट में सिर्फ वो रीड कर पाए, कुछ राइट ना करे, क्लाउड फॉर्मेशन में स्टैक को सिर्फ देख पाए, उसके URL को देख पाए, उस पर कुछ स्टैक में कुछ चेंजेस ना कर पाए, तो वो एक्शन ऑपरेशंस वो हमारे कंट्रोल में है। हम उस तरीके से जैसन की फाइल होती है, जैसन का पॉलिसी हम उस कोड में हम लिखते हैं, जिसके कारण हम इस पे कंट्रोल कर सकते हैं। रिसोर्सेज मतलब जो सर्विसेज हम यूज करना चाह रहे हैं अमेज़ॉन के अंदर, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिसका मतलब आप कोई भी रिसोर्सेज आप यूज़ करते हो तो वो एक कंटेक्स्ट आता है कि हाँ, ये रिसोर्सेज हम यूज़ कर सकते हैं थ्रू IAM सर्विसेज। मतलब IAM का कमांड इन इन प्रिंसिपल्स पे रहता है, इन रिसोर्सेज पे रहता है। प्रिंसिपल कैसे, किस तरीके से हम वो डेटा को यूज़ कर पा रहे हैं, इन्वायरमेंट डेटा जो भी हम उसके अंदर जो भी चेंजेस करने जा रहे हैं, इन्वायरमेंट डेटा, रिसोर्स डेटा, जो भी हम डेटा पे मैनिपुलेशन करेंगे वो उसके अंदर आता है, रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट के अंदर। तो दोस्तों, हम पहले रोल बनाते हैं। रोल क्रिएट करने के बाद उस रोल को हम यूज़र को असाइन कर देते हैं, ठीक है। और फिर वो फेडरेटेड यूज़र, जो ये एक्सटर्नल यूज़र होते हैं, जो कि एक ऑथेंटिकेशन होता है फेसबुक और गूगल के थ्रू, और वो फिर आगे आता है यहाँ पे रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। अभी ये रिसोर्स कॉन्टेक्स्ट पूरा हो गया। रिसोर्स कॉन्टेक्ट कनेक्टेड होता है अपना पॉलिसी से। ये पॉलिसी हो गया आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी और रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी। आइडेंटिटी बेस्ड पॉलिसी मतलब सपोज़ करो कि आप किसी पर्टिकुलर आइडेंटिटी को आप यूज़ करना चाह रहे हो। सपोज़ करो आप एक कोई EC2 या फिर आप कोई S3
बकेट को यूज़ करना चाहो तो उसमें आपने आइडेंटिटी को स्पेसिफाई कर दिया कि मुझे एक आइडेंटिटी को ही अलाउ करना है, ठीक है। रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी मतलब इसमें आप कोई भी रिसोर्सेज यूज़ कर सकते हो, इसमें आपको अलाउ करना था। प्रीवियसली जो भी पॉलिसी आप लिखते हो वो बाय डिफ़ॉल्ट वो डिनाइड होता है, उसमें हमें जो भी रिसोर्सेज जो भी आइडेंटिटी आपको यूज़ करनी होती है उसको आपको अलाउ करके लेना होता है। तो इसमें हम लोग क्या क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल के रूप में हमने दिया है EC2, ठीक है, EC2 फिर गेट बकेट, फिर जो भी इसका यूज़र होता है। तो एक यूज़र अगर क्रिएट किया तो हमारे ऊपर होता है कि हम कितने सर्विसेज को हम इनको यूज़ करवा के देना है, कितनी सर्विसेज कितने रिसोर्सेज ये यूज़ करेंगे, और वो रिसोर्सेज का क्या कंट्रोल होता है वो कम्प्लीटली IAM एडमिन के ऊपर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो ये बहुत बेसिक अभी है कॉन्सेप्ट, अभी इसके आगे और डीप में चलेंगे दोस्तों। आने वाले जो भी लेक्चर सीरीज होंगे उसमें हम लोग बात करेंगे इसके और डीपली। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आप बने रहे आप लोग सुनने के लिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय।